आज मैं आपको ले जा रहा हूँ यूहन्ना 3 अध्याय 19, 20, 21। John chapter 3 verse 19, 20, 21। आज मेरा कहना टॉपिक होगा प्रोफेस द ट्रूथ एंड लिव। सत्य को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करें और जिए। सत्य को स्वीकार करें और जिए। और दान की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन। कितना सुंदर वचन, समर्थ वचन है। यहाँ ज्योति मतलब है यीशु, प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु संसार का ज्योति है। उन्हें खुद स्वयं उन्हें कहा है मैं संसार का ज्योति हूँ। ठीक है, तो आज या मैं ऑनलाइन से जिन्हें भी दिख रहा हूँ, आप लोग भी स्वागत है। प्रभु हम सब को या आगे ले जाइए उनका वचनों में और आशीषित होगा उनका वचनों से। यीशु ज्योति, संसार का ज्योति है। तो यहाँ हम सुना है कि दान की आज्ञा होगा। दान की आज्ञा होगा। क्यों दान की आज्ञा होगा? इसलिए है कि ये ज्योति जगत में आया है। ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ज्योति जगत में आया है लेकिन मनुष्य ने उसको नहीं जाना, अंधकार को, पाप को से प्रिय हुआ, पाप से प्रिय हुआ। पाप अपना पाप नहीं छोड़ा, अपना पाप को से वो प्यार हो गया। ज्योति से प्रिय नहीं, पाप से प्रिय हो गया। इसलिए ये दान की आज्ञा होगा, न्याय हो जाएगा। क्योंकि उन्हें ज्योति के पास नहीं आया, ज्योति को नहीं जाना, लेकिन उन्हें पाप को जाना। ज्योति से प्रेम नहीं किया, पाप से प्रेम किया, इसलिए न्याय होगा। क्योंकि उनके काम बुरे थे। और ये क्यों अंधकार से प्रिय हुआ और ज्योति के पास नहीं आया? वो है उनका काम बुरे हैं। वो गलत काम कर रहे हैं, वो बुरा काम कर रहे हैं, इसलिए ज्योति के पास नहीं आता। तो यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहा है कि जो बुराई करता है, जो पाप करता है, वो पाप करना चाहता है, अभी भी शरीर में, लाश में उनका लालची है, वो करना चाहता है। इन लोग ज्योति के पास नहीं आएगा, यीशु के पास नहीं आएगा। यीशु का बाद में सुनने का मन नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो मुझे आपको सुनता है वो मेरी है, जो मेरी है वो मेरा बात सुनता है, जो मेरे नहीं है वो नहीं सुनता। इसलिए ये भी जानकर रखो। आप क्यों बाइबल सुनना मन नहीं है, वचन पढ़ा तो आप क्यों कान बंद हो जाता है, क्यों मुंह भी चला जाता है? क्योंकि आप बुरे हो, आप बुरे कर रहे हैं, इसलिए आप ज्योति का बात सुनना मन नहीं है। और बाइबल वचन जब पढ़ता है तो आप चले जाता है, कान बंद हो जाता है, आप मन, आपका दिल नहीं खुलता और आप इनकार करता है।
क्योंकि आप बुरे हो, इस कारण आप बुरे हैं, इस कारण आप बुरे काम करता है, पाप करता है, इसलिए। लेकिन ज्योति के पास कौन आएगा? और 20 में भी, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वे ज्योति से बैर रखता है। ये बहुत डेंजर है, बहुत भयानक है, और यह बहुत बर्बाद है। जो बुराई करता है, जो पाप करता है, वो ज्योति से बैर रखता है। और बैर रखना ये हथियार से कुछ कमी नहीं है। जो बैर रखता है ये हथियार किया जैसे है, जानलेवा किया जैसे है, बाइबल ये बताती हूँ। इसलिए ये बैर नहीं रखना, हेट्स बैर नहीं रखना है। बैर रखेगा तो आप किसी का हथियार किया जैसे है। ये बहुत ये भयानक, ये डेंजर मैं बताना चाहता हूँ। ये डेंजर है, ये भयानक है। इसलिए जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, और इसलिए प्रभु के पास, ज्योति के पास नहीं आता, आना नहीं चाहता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, क्योंकि उसको पता है वो बुराई से पसंद है, बुराई करता है, पाप करता है, वो करना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए वो ज्योति से बैर रखता है, यीशु से बैर रखता है, और यीशु के पास आना नहीं चाहता, क्योंकि आया तो उसका पाप खुल जाएगा और सब पता हो जाएगा। ये डर है उस पर, और ये शर्म है, ये डर है, और ये चुपा के गुप में रखना चाहता है, क्योंकि उसका इच्छा है पाप करना, बुराई करना चाहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो गुप में रख के वो बाहर में दिखाई नहीं देता। लेकिन उसका ये डर है कि ज्योति के पास यीशु के पास आएगा तो ये खुल जाएगा और सबको पता चल जाएगा। इसलिए ये बुराई यीशु के पास आना नहीं चाहता। लेकिन जो कौन है ज्योति के पास, यीशु के पास आता है 21 में, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वे ज्योति के निकट आता है। आमीन। जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। जो सच्चाई हृदय है, सच्चाई बोलता है, सच्चाई से जीता है और झूठ नहीं है, वो अच्छा भलाई करना चाहता है, भले सोच है, सच्चाई सोच है, इन लोग यीशु के पास आएगा। और यीशु का बारे में जब सुनता है, वचन बाइबल सुनता है तो सुनाता है तो सुनता है, मन में रखता है, वो मन, उसका मन दिल खुश होता है, अच्छा लगता है, वो कौन सुना मन होता है, वो कान लगाता है, और इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसमें वास करेगा, पवित्र आत्मा उसका मन में वास करेगा, और वो और ज्योति बन जाएगा, क्योंकि उन्हें ज्योति का आवाज सुना, ज्योति के पास आया, वो भी ज्योति बन जाएगा, और रोशनी उसका जीवन, उनका आत्मा रोशनी बन जाएगा। यीशु जैसे वो भी चमकेगा और हमेशा का महिमा होगा। इसलिए सच्चाई पे चलने लोग और सच्चाई करने लोग वो ज्योति के पास आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। वो चाहता है कि जो भी वो कहता है वो खोलकर जीना चाहता है, खोलकर बोलना चाहता है। परमेश्वर ने क्या किया वो बोलना चाहता है, क्योंकि जो भी उन्हें किया है, सच्चाई हृदय, सच्चाई मन व्यक्ति, वो जो भी किया है वो परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर की तरह वो किया है। उसको इसलिए सत्य वचन से वो पसंद है, अच्छा लगता है, और वो बोलना चाहता है, बढ़ना चाहता है, ताकि उसका काम प्रकट हो, उसका काम सबको जाने, ताकि परमेश्वर का महिमा होगा। अपना फायदा के लिए नहीं, लेकिन मेरा काम परमेश्वर द्वारा
किया है, परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, परमेश्वर के लिए मैं किया हूँ और परमेश्वर ने मुझे सहायता किया, मदद किया और मैं कर पाया है। इसे सबको ये देना चाहता है और वो उसका काम को ये सबको बताना चाहता है, सबको देना चाहता है, ताकि उसमें परमेश्वर महिमा होगा। वो जो भी करेगा वो परमेश्वर महिमा के लिए सोचेगा, वो करेगा, वो बोलेगा, तो उसमें परमेश्वर का आशीष उस व्यक्ति पर, विश्वासी पर परमेश्वर का आशीष होते रहेगा, ताकि प्रकट होते रहेगा, ताकि उस द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलते रहेगा। तो इस प्रकार से आज परमेश्वर वचन है, इसलिए हम फिर एक पढ़ता हूँ जहाँ नीति वचन 28:13 में, नीति वचन प्रोवर्ब्स 28 चैप्टर 30 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएंगी। आमीन। इसलिए ज्योति के पास आना आज भी मुक्ति का समय दिन परमेश्वर दिया है। परमेश्वर बहुत बड़ा है, ये अनुग्रह समय आज भी हमको मिला है। आज सुबह उठ के हमने फिर एक नया दिन, यह अनुग्रह समय है, मुक्ति समय है। तो इसलिए अपना पाप को मानो, अपना बुराई काम को छोड़ो, बुराई विचार को छोड़ो, आज मन फिराओ। परमेश्वर ज्योति आप पर ज्योति प्रकाशित होगा, आप पर प्रकाशन होगा, आप पर ज्योति दे जाएगा और आपका जीवन बदल देगा, आपका जीवन में आशीष देगा और आप आज भी नए रूप को पहनेगा और परमेश्वर का आशीष को पाएगा। आज भी आप परमेश्वर आपका जीवन में आशीष करेगा। तो इसलिए परमेश्वर वचन यहाँ कहा है कि जिन्होंने अपना पाप को, अपना अपराधों को, अपना पाप को या छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपना पाप को छिपा रखता है वो कभी सफल नहीं होगा, आगे बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता, जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अपना पाप को स्वीकार करके उसको छोड़ दिया, पीछे मैं और नहीं सोचेगा, मैं और नहीं करूंगा, मैं और नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, ये गलत चीजों में नहीं छुएगा, उसको परमेश्वर दया करेगा। आमीन। परमेश्वर उसको आशीष देगा, उसको दया करेगा, उसको प्रेम करेगा और आपका जीवन अच्छे बन जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु में समान है, शक्ति है। प्रभु यीशु के पास जो आता है तुरंत वो मदद करता है। हम मनुष्य जैसे मत सोचो, प्रभु यीशु दयालु प्रियालु है, दया से भरे है और उससे हम दया मिला है। प्रेम से भरे है, उससे हम प्रेम मिला है। हमारा प्रेम अधूरी, प्रेम दया अधूरी, इसको हम बढ़ते हर रोज हम बढ़ता है यीशु द्वारा, यीशु से जाता है। इसलिए आप मत सोचिए शायद मुझे क्षमा नहीं करूँगा, शायद मुझे छोड़ देगा, मुझे नहीं सुनेगा। नहीं, ये तेरा सोच विचार है। परमेश्वर ध्यान से सुनता है। जिसने अपना पाप को विचार को मैं आज से नहीं करूँगा, नहीं सोचूंगा, मैं आज से नया बनूंगा, यीशु को धर्म मानूंगा, मैं उसका आज्ञा को मान के चलूंगा। जिस दिन आपने ये मन बनाया उस दिन जब परमेश्वर आप ये मन बनेगा, प्रभु आपको निकट है, आपको सहायता करता है, मदद करता है, वो आपको बनाएगा और आपने न सोचा और भी बारे बनाएगा। इसलिए प्रभु यीशु में सुनते दे और उनका वचन जैसे सुना स्वीकार करे, अपना पाप को छुपा कर ना रखे, अपना दोस्त बुराई काम को छुपा कर ना रखे। स्वीकार करो, मानो और ये इनकार करो और छोड़ दो, फिर ना करे, तो आपको अनुग्रह दया होगा। परमेश्वर का वचन अनुसार मैं यह घोषणा करता हूँ। इसलिए आज हम सत्य में चले, सत्य को स्वीकार करें और जिए। सत्य हमको स्वतंत्रता, हर समय हमको स्वतंत्रता देता है। सत्य सोचिए,
सत्य बोले एक दूसरे से, और हम एक दूसरे को मसीह भाई बहनों एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से परमेश्वर भलाई को बढ़ना ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर ध्यान से सुनता है और उसमें उसका महिमा होता है। मसीह भाई बहन लोग जो सत्य में बोलता है, चलता है, सत्य एक दूसरे के पास बोलता है और बांटता है, परमेश्वर ध्यान से सुनता है और याद करता है। आमीन। इसलिए हम एक दूसरे सत्य बोलना, एक दूसरे को सत्य बोलना, एक दूसरे से मिलजुल करके बात करना बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। हम जब मिलता है बुराई नहीं, आप तो हम बुराई छोड़ दिया हो, ये पाप छोड़ दिया हो, अभी हम नए रूप को पहना हो, यीशु सत्य पवित्र और शुद्ध सिद्धि। इसलिए ये सोच के, सत्य सोच के, भलाई सोच के हम भलाई करें, सत्य एक दूसरे से बढ़े और परमेश्वर के कामों आपका जो हुआ है अच्छे भलाई भरो, उसमें आप भी आशीषित और आपका सुनने वाला भी आशीषित, वो भी परमेश्वर को महिमा दिखा, ओ परमेश्वर महिमा हो, आपका भलाई काम को सुनकर परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में जो हुआ वो सुनकर हे प्रभु को महिमा हो। इसलिए बोलने वाला सुनने वाला दोनों भी परमेश्वर महिमा दे रहा है, इसलिए ये परमेश्वर प्रसन्न है, उनका इच्छा है। तो इसलिए सत्य को स्वीकार करें और पाप को छोड़े, ज्योति के पास आइए, यीशु के पास, मदर वो आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर दयालु कृपालु है। आप पाप को छुपा कर नहीं, मैं तो शायद परमेश्वर मुझे इनकार करूंगा, ऐसे विचार ना रखें, ये सब झूठ है, धोखा है, ये सब छोड़ो। मैं जाऊंगा, मैं कैसे भी पापी हूँ, कैसे भी मैं गंदा हूँ, मैं कैसे बुरा हूँ, मेरा परमेश्वर है, उन्हें मुझे बनाया है, वो मेरा सृजनहार है, वो मुझे मेरे छुटकारे के लिए उन्हें क्रूस पर मरे गए और जी उठा है, आज जिंदा है। मैं जाऊंगा, ये विश्वास देगा, जब आओगे परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको क्षमा करेगा और आपको उसका आनंद से भर देगा। तो ये परमेश्वर का वचन है, सत्य के पास आओ, सत्य में चलो और आप मन बनाओ, सत्य को स्वीकार करें, सत्य में चलना, सत्य बोलना आप मन बनाओ और ज्योति के पास आओ, यीशु के पास आओ। आज भी क्षमा है और आज भी अनुग्रह मुक्ति आपके लिए है। तो इस वचनों से मैं या सबको ऊंचाई देना चाहता हूँ। इसलिए अंतिम में मैं एक ऊंचाई के लिए वचन पढ़ेगा 18, उसी अध्याय में 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दान की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौटे पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन। He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. बोला है। तो आज दान की आज्ञा आप पढ़ने होंगे। आपने सत्य से विश्वास किया, यीशु को पाया, यीशु जाना और हर रोज आप प्रार्थना में लगी है, यीशु के पास में निकट ज्योति के पास आता हूँ। आप दान की आज्ञा नहीं होगा, आप इससे छूट कर पाया हो। आमीन। हमने इससे छूट कर पाया, लेकिन दान की आज्ञा ये होगा जिसने विश्वास नहीं किया, अंदर में, मन में, हृदय में विश्वास नहीं किया, कठोर है। इन लोग शायद हो सकता प्रभु प्रभु धन्यवाद प्रभु, लेकिन हृदय में विश्वास नहीं किया। और कोई लोग तो एकदम सीधा इनकार किया, यीशु का नाम नहीं लेता, इन लोग पर दान की आज्ञा होगा। तो इसलिए आज ये क्यों दान की आज्ञा होगा? क्योंकि उन्होंने एक लौता पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र को विश्वास नहीं किया। इसलिए भाई बहनों, आज दान की आज्ञा आपको नहीं होगा, इससे आजाद हो गया है हमको, आपको विश्वास द्वारा। इसलिए विश्वास में, सत्य में, ज्योति में बने रहे और परमेश्वर का अनुग्रह में बने रहे, हर पूरी लेने के लिए हर समय परमेश्वर अनुग्रह में बने रहे, चलते रहे, उनको याद करें। वो आपको याद करता हूँ, आपको नहीं छोड़ा, आपका साथ में है, आपका निकट है, आपका प्रार्थना को सुनता है। ध्यान से आप मांगो, जो भी हृदय से खोलकर सत्य से आप बोलो, मांगो, प्रार्थना करो, तो परमेश्वर आपका जीवन में प्रकट देगा, आपको प्रकट होगा।
आपको भी दिखाई जाएगा, आपको भी आपसे भी बात करेगा। परमेश्वर वचन, ये परमेश्वर वचन है, इससे परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।